परवाज़ जमद हो चुकी हैं, जो हमारे ज़राए के मुताबिक हादसे में 10 से ज़ायद रिहायशी पायलट कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू है वो भी सामने आई है, जिसमें पायलट ने बताया कि इंजन फेल हो गया है। आपको ये बताएं कि जो एविएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो जहाज़ में 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन डिस्टर्ब कर रहा है तो यानी कि कुछ उसमें फॉल्ट आ रहा है तो दूसरा इंजन ऑन कर लिया जाता है। जबकि तैयारा हादसे की CCTV फुटेज है वो TV टुडे को मौसूल भी होगी, जैसा कि आप ये अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। धुएं के बादल भी उठे देखे जा सकते हैं जहां पर यह हादसा पेश आया। कराची में हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे में सवार बैंक ऑफ पंजाब, ये उनके जो पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदा तौर पर बच गए। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, जहां पर जिसको खुदा रखे उन्हें कौन चखे। आज ये वाज़ेह मिसाल एक जिंदा मौजूदा तौर पर सबके सामने आई है। साउथ सिटी अस्पताल में उनको मुंतकिल कर दिया गया, जहां अब उनकी हमारे ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी हालत है वो खतरे से अब बाहर है। अच्छा, जो PIA के तैयारे का हादसा निहायत दिलखराश वाक़या है। चेयरमैन PIA अरशद मलिक ने भी कहा है, उनका वीडियो पैगाम आया, कहा कि लैंडिंग के लिए दोनों रनवे तैयार थे। पायलट का पैगाम आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, और क्या टेक्निकल मसला था, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसका जायजा भी लिया जा रहा है। इमरान खान ने भी इजहार अफसोस किया और तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। उन्होंने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने PIA तैयारा हादसा पर इजहार अफसोस किया, दुआएं और उन्होंने तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो ख़ानदानों के साथ कहा कि जो 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 इस पर मुतासिर हुए हैं उन ख़ानदानों के साथ हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, उन्होंने जो अफराद मुतासिर हुए हैं या जो जांबहक हो गए हैं, जो जांबहक अफराद के उनके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी बुलंदी दर्जात के लिए, उनके लवाही के लिए सब्र जमील की दुआ की है। जबकि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को रिलीफ, रेस्क्यू, ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत भी की है। सदर मुमलिकत ने भी इजहार अफसोस किया है कि ये एक बहुत दिलखराश वाक़या है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस पर इजहार अफसोस किया है। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर मदद की जाएगी। आपको ये भी नाज़रीन बचाएं कि मुल्क की तारीख का ये 13वां फ़ज़ाई हादसा है। इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, आज का मिला के ये 13वां फ़ज़ाई हादसा है मुल्क की तारीख में, जहां पर पाकिस्तान की तारीख में अब तक 13 फ़ज़ाई हादसे हो चुके हैं, जिनमें करीबन 875 अफराद जाँ बहक और दर्जनों हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जब ये तहकीकात की जाती हैं तो इसमें ब्लैक बॉक्स को सबसे कोई भी इस तरह का वाक़या आता है, फ़ज़ाई हादसा इस तरह का होता है, तो उसमें ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। अब इब्तदाई कुछ तहकीकात भी वो भी सामने आती हैं। प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं, आइए आपको जो कैप्टन की आखिरी टॉक थी कंट्रोल टावर के साथ उन्होंने किया, उनके अल्फाज से आखिरी वो आपको सुनवाते हैं। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. जी, जैसा कि आपने अल्फाज सुने हैं कि एक जो इंजन है वो फेल हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। बहुत ही अफसोसनाक, ईद से चंद दिन कबल कुछ अपने प्यारे अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। कुछ लोग अपने प्यारों की तरफ सफ़र कर रहे थे, वो लोग बिछड़ गए। ये कराची एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा जो गिरा है, ये सुबह का वक्त था। जहाज़ अपने समेत 107 अफराद जिसमें सवार थे, और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। रेस्क्यू की टीमें हैं, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इलाके को घेरे में भी ले लिया गया है, इमदादी कार्रवाई भी जारी हैं। जबकि हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी से भी आपको अपडेट करेंगे, वो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे। और जो दूसरे तज्जियाकार हैं या कि जो सिविल एविएशन के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। इस वक्त आपको सुनाते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के CEO अरशद मलिक ने क्या वीडियो पैगाम दिया है इस हादसे के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हामी नासिर हो, और मेरी दिली हमदर्दियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने यूज़ किया। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।
अरशद मलिक की जैसा कि गुफ्तगू भी आपने सुनी है, कहा गया कि तहकीकात भी अब शुरू कर देंगे कि इस तरह का हादसा आखिरकार क्यों पेश आया। इलाके को घेरे में ले लिया गया, जैसा कि आपको बताया कि तैयारे गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। PIA के लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ जिसको जो कि हादसा उसको पेश आया मॉडल कॉलोनी कराची के इलाके में, और सिविल एविएशन की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसे की जगह से 5 लाशें अब तक बरामद कर ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे कुछ ही देर में, जैसा कि नाज़रीन आपको बताया, हमारे साथ होंगे, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा आज जो ये ट्रांसमिशन अफसोसनाक, यकीन करें कि इतना दुख हो रहा है, ईद आ गई है, खुशियों का त्यौहार है और कई घरों में ये सफ़े मातम बिछ गया है। उस वक्त ऐसी आफत कोरोना वायरस भी आया हुआ है जिससे अफरा तफरी है, एक बहुत ही टायर्ड सा एक माहौल बना हुआ है, जिसमें ये एक और हादसा पेश आ गया। एक दफ़ा से फिर जो 13वां फ़ज़ाई जो हादसा वो कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है, जिसमें 875 अब तक तकरीबन लोग जाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहिब ने, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी अफसोस भी किया है और सब्र जमील की दुआएँ भी की गई हैं। लवाहिकीन जो है जाँ बहक हो गए हैं, उनसे हमदर्दी भी की है। मैं यहाँ पर एक ये भी है कि एक मुआवजा भी पेश आया है, जिसमें पंजाब बैंक के सदर वो मौजाना तौर पर इस हादसे से बच गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके हवाले से अब उनकी सूरत हाल कैसी, अब उनकी कंडीशन कैसी है, ये हम अपने नुमाइंदे से आप तक की खबर पहुंचाएंगे कि नुमाइंदे इस वक्त हमारे उस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर ही मॉडल कॉलोनी में, और कुछ नुमाइंदे हमारे यानी कि मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर ये इनको ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। और मलबे तले से कुछ लाशें भी निकाल ली गई हैं। रिहायशी इलाका था जहाँ पर, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि रिहायशी इलाका था जहाँ पर ये हादसा पेश आया। इससे कबल भी जो हादसा एक पेश आया था, आज भी फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आंखें एक नम हो जाती हैं नाज़रीन जब वो याद किया जाता है। जो एक पहले वाक़या पेश आया जाके हमारे बहुत ही एक लेजेंड स्टार जिसमें जुनैद जमशेद जिस हादसे में जाँ बहक हो गए थे, और ये एक इस अजीब सी किस्म की सूरत हाल एक दफ़ा से फिर आ गई है। ईद के मौका पर एक दफ़ा से फिर ये फ़ज़ाई हादसा हुआ है, जहाँ पर कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई है, कई अपने अपनों से बिछड़ गए हैं, हर आंख पुरनम हो गई है, रिकत अमेज़ मनाजिर हो गए हैं हर जानिब इस हादसे को लेकर। तैयारे के पायलट की कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू भी आपको सुनाई। पायलट ने बताया कि इंजन फेल हो गया है, जबकि तैयारा हादसे की CCTV फुटेज है वो TV टुडे को मौसूल हो गई, और लाहौर से आने वाले कराची तैयारा जो लैंडिंग के लिए जाते देखा जा सकता, वहाँ पर तैयारे हादसे के बाद धुएं के बादल भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से धुएं के बादल उठ रहे हैं। जैसे वो ये हादसा हुआ तो इलाके में कोहराम मच गया, हर तरफ ही आहो वक़ा की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। कराची हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे में सवार बैंक ऑफ पंजाब के, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, सदर जफर मसूद मौजाना तौर पर बच गए हैं। साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये बहुत ही खुश यानी कि एक मौजा है, जिंदा जावेद मौजा है जो सब ने देखा है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो तैयारा हादसा नहायत दिल खराश वाक़या है। इस हवाले से अरशद मलिक हैं जो चेयरमैन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के CEO हैं, उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि लैंडिंग के लिए दोनों रनवे तैयार थे। पायलट का पैगाम आया, जब उनका टावर से राबिता हुआ तो फौरी तौर पर दोनों रनवे जो खाली करवा लिए गए। टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकल मसला था, इसका भी जायजा लिया जाएगा। जबकि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उस पर अब मजीद तहकीकात जारी हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारे हादसे की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने इजहार अफसोस भी किया है, और उन्होंने वज़ीर आज़म ने भी ये तैयारे हादसे पर इजहार किया है, अफसोस का दुआएँ की हैं और तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं। उनका कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाँ बहक होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआएं की हैं, जबकि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को रिलीफ, रेस्क्यू और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की हिदायत भी की है। नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने भी इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि हम सब रंज और गम का शिकार हैं। एक कोरोना की आफत, ऊपर से ईद के दिन, ऊपर से कुछ लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान थे, लॉकडाउन में नरमी हुई है, तो उसके बाद ये हादसा पेश आया, घरों में सफ़े मातम बिछ गई, इलाके में कोहराम मच गया, हर आंख जो पाकिस्तानी है वो अश्कबार हो गई है। इस रंज और गम का माहौल हो गया है, क़यामत बर्पा हो गई है, कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई है।
जहां पर इजहार अफसोस भी किया जा रहा है समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर, जहां पर सदर मुमलिकत ने तो ट्वीट करते हुए इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी लिखा है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहिब ने भी इस्तियारे हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा खानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर जो है वो मदद भी की जाए। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि एयर कमोडोर उस्मान गनी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह हैं। ये भी आपको अहम खबर से आपको बता रहे हैं कि कमेटी में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मेंबरान भी शामिल हैं, जो कि कमेटी बना दी गई है फौरी तौर पर तहकीकात के लिए, और वज़ीर आज़म ने भी इस जो तहकीकात का इसका हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद कमेटी ने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है अब तक। अब देखें ये है कि तहकीकात होती हैं तो क्या होता है। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन को देगी, गुलाम सरवर जो कि इसके वज़ीर हैं। अब देखना ये होगा कि तहकीकात से मालूम हो सकेगा कि वजह क्या थी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आई। मलिक मुनव्वर साहिब से हम मजीद तफसीलात में जानेंगे। उन्हें लाइन ट्रांसफर कीजिएगा ताकि उनसे मजीद अपडेट भी हासिल की जा सके कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि कुछ देर कबल ये बताया जा रहा था, ये हमारे नुमाइंदे बताएंगे कि 5 जो डेड बॉडीज हैं वो अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि रिहायशी इलाका था, इस वजह से जानी नुकसान कुछ ज्यादा होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मगर दूसरी जानिब एक मुआवजा भी है कि जहां पर पंजाब बैंक के सदर जो हैं वो मौजाना तौर पर बच गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि आपको बता रहे हैं। कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें मेंबरान भी हैं जो रिकॉर्ड हासिल करेगी और उसके बाद मालूम हो सकेगा कि किस वजह से ये हादसा पेश आया है और हादसे में कितनी इंसानी जानों का ज़या हुआ है। अभी तक तो ऑपरेशन जारी है, सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहिब ने जो सिविल इंतज़ामिया के इदारे हैं उनके साथ मिलकर करने की उनको, यानी कि पाक फौज के जो लोग हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स को उनकी मदद करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं कि जितनी भी इमदादी कार्रवाइयों में या जिस हद तक मुमकिन है वो तमाम आप उनकी हेल्प करें। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन को पेश करेगी। अब ये तहकीकात होंगी, इब्तदाई तहकीकात लाजमी तौर पर जारी हो चुकी होंगी। मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब PIA का ये गिरने वाला मामला था जो वो सामने आया, जिसमें जना अस्पताल में 19 और सिविल अस्पताल में 18 लाशें लाई गई हैं। अब तक की ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल से अपडेट करें। और दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि PIA जहाज़ के तबाह होने का मामला है, इसमें अपडेट हो रही है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ एयर कमोडोर उस्मान गनी की सरबराही में कमेटी भी बनाई दी गई है। एयर कमोडोर और उस्मान गनी जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह हैं, इसमें कमेटी में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट के मेंबरान भी शामिल हैं। इसमें आपको ये बताएं कि अब ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, जहां पर गुलाम सरवर साहिब को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और सेक्रेटरी एविएशन को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर उसके बाद मजीद आगे क्या लाए अमल होगा, ये अब आगे रिपोर्ट आने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसके बाद ही ये चीज़ें सामने आएंगी। दुआएं और तमाम हमदर्दियाँ मुतासिरा ख़ानदानों के साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ हमारे मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक ईद से चंद, मैं कहूँगा कि वो घंटे पहले जो है वो ये वाक़या, ईद से चंद घंटे पहले ये वाक़या आ जाता है, घरों में सफ़े मातम बिछ जाती है। सबसे पहले ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त अपडेट क्या है आपके पास? जी आज अफसोसनाक वाक़या जो तैयारा गिरने का कराची के इलाके में पेश आया था, मॉडल कॉलोनी के, उसमें ये दिन की रोशनी में ये वाक़या हुआ था, मगर अब रात हो चुकी है और उसकी जो रिलीफ का काम है वो अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के अंदर अभी भी कुछ लोगों की जो बॉडियां वो मौजूद हैं, जिनको रेस्क्यू का काम जारी है, और जो बॉडियां यहाँ से रिकवर हुई हैं 19 बॉडियां जो जिन अस्पताल पहुंचाई गई हैं, जबकि 18 बॉडियां सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। तमाम इन दोनों अस्पतालों के मुचड़ी खानों में ये बॉडियां मौजूद हैं। जिन अस्पताल में कुछ जो लवाकीन है वो पहुंचे थे, जिन्होंने एक फैमिली के 3 बॉडियां को शनाख्त भी किया गया है, तो बाकी के भी शनाख्त का अमल बाकी है। तमाम अभी सूरत हाल ये है कि जो इसमें एक पंजाब बैंक के जो CEO थे खालिद मसूद साहब,
उन्हें दारुल-सेहत अस्पताल मुंतकिल किया गया था, वो वहाँ पर ज़ेर इलाज है। जबकि एक और जख्मी था तैयारे का मोहम्मद जुबैर, जिसका नाम सामने आया था, वो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसी तरीके से बता दिया जा रहा है कि 3 इसमें खुश नसीब लोग थे जो मौजूदा तौर पर बचे हैं, मगर बाकी जो भी तैयारे में सवार थे, अमले के जो अफराद थे वो भी हैं और मुसाफिर भी, वो तमाम के वाकई जो है उसमें। अच्छा मलिक मुनव्वर हुसैन, जैसा कि आप जाए वक़ुआ पर भी उधर पहुंचे, आपने तमाम रिपोर्टिंग की सारा दिन, हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है, कितने लोग हैं अस्पताल ज़राए के मुताबिक, कितने लोग अभी तक आईसीयू में हैं, कितनों की हालत खतरे से बाहर है और कितने मौजूदा तौर पर बच गए हैं? क्योंकि पंजाब बैंक के सदर तो मौजूदा तौर पर बच गए हैं और यही खबर दी जा रही है कि उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। ताज़ा तरीन इस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उनके बारे में मैंने बताया कि वो खतरे से हालत भी उनकी बाहर है, वो दारुल-सेहत अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और जहाँ तक दीगर लोगों का मामला है, तो हमारी जो डॉक्टर सिमी जमाली इमरजेंसी की जिन अस्पताल के उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जख्मी मौजूद में 6 खवातीन 8 मर्दों के हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ मौजूद हैं। और ये वो जख्मी हैं कि जो वहाँ के मकीन थे, जिन मकानों में वो रैश पजीर थे जहाँ ये हादसा पेश आया है। अभी भी यहाँ सूरत हाल यही है कि ऑपरेशन का अमल जारी है और ज़ाहिर है कि इसमें 99 यानी कि 99 मुसाफिरों के बारे में बताया जा रहा है, जबकि अमले के भी 8 अरकान थे। तो इस तरीके से 107 की तादाद ये फिगर बनता है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो 37 अफराद जो है यहाँ पर उनकी बाडियां भी मुंतकिल हुई अस्पतालों में और बाकी की अभी तलाश का अमल वहाँ पर जारी है। चूंकि रात हो गई थी और रात की वजह से इमरजेंसी की लाइटें जो है वो जो मसनूई बिजली का निजाम बहाल करके रोशनी करके ऑपरेशन रेंजर्स और फौज के जो जवान है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमल जारी है, जबकि दीगर रेस्क्यू के जो रजाकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा कि सिविल इंतजामिया की जानिब से तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के ऑफिसरान को भी हिदायत की हैं कि जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हैं इनमें पूरी तरह से मदद की जाए। तो क्या फौज के जवान भी वहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं? जी जवाब बिल्कुल, आर्मी चीफ ने भी फौरी तौर पर इस वाक़े का अफसोस का इज़हार किया था, वज़ीर आज़म ने किया था। अभी थोड़ी देर पहले कोर कमांडर लेफ्टिनेंट भी वहाँ पे पहुंचे हैं कराची के, उन्होंने भी जायजा का दौरा भी किया और ज़ाहिर अपने जो जवान उनके हैं वो फौरी तौर पर वहाँ मौके पर पहुंच गए थे और इसमें से जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं उनके जवान वहाँ पहुंचे और तमाम ने मिलकर बड़ी जद्दोजहद से जो है वो आग पर भी काबू पाया। और जिस तरीके से हादसा पेश आया तो उस वक्त ऐसा था कि ये इलाके के मकीनों के ऊपर कोई क़यामत सुगरा टूट पड़ी हो। तो क़यामत सुगरा का ये मंजर था, धुआं ही धुआं था, आग ही आग थी। फौरी तौर पर सर्वर की गाड़ियां तलब की गई, उनको बुझाया गया, आग को भी, धुआं भी कम हो गया। तो इसके बाद कुछ आपस सूरत काबू में रही। तब अभी चूंकि लोग जो जहाज के हैं उसमें जद में आ चुके थे, मलबे हटाने का अमल भी जारी है और जहाज के जो रिकॉर्डर है वो भी मिल चुका है और इब्तदाई रिपोर्ट भी सिविल एविएशन की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। अच्छा, इब्तदाई रिपोर्ट क्या कह रही है मलिक मुनव्वर हुसैन? क्योंकि आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है और सिविल एविएशन की तरफ से जो इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या कहते हैं उस रिपोर्ट में? जी इब्तदाई रिपोर्ट में तो ये बात सामने आई है कि तैयारे के जो अगले पहिए थे, जो लैंडिंग गियर था वो जाम हो गया था, जिसकी वजह से पहिए खुल नहीं पा रहे थे। और इसी का जिक्र तैयारे के पायलट ने राब्ता भी किया और उन्होंने बता दिया था लैंड पे, लेकिन उससे ये कहा गया था कि वो अपनी फ्लाइट को ऊपर ऊंचाई पर ले जाए। जब वो ले गए तो उस दौरान ये बताया जा रहा है कि जहाज के इंजन में आग लग गई थी और जब ऊंचाई पे जहाज गया तो वहां पे परिंदे टकराने की भी बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जहाज में पहिया जो इंजन के साथ परिंदे भी टकराए हैं, इसकी वजह से वो तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख सका और ऐन उस वक्त ये जहाज लैंड करने की वजह से अपना हादसे का शिकार हो गया। चूंकि आबादी वाला ये इलाका था और रनवे के बिल्कुल साथ ही आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है और 2-2, 3-3 मंजिला जो है घर बने हुए हैं, ऊंचे घर हैं, जिसकी वजह से अगर ये बहुत हो सकता है कि मुमकिन है कि ये मकानाती ऊंचाई न होती तो ये जहाज जो है अपनी रनवे की तरफ लैंड कर जाता। क्योंकि ये ज्यादा फासला नहीं है एयरपोर्ट और बलीर कैंट का इलाका और साथ में ये मॉडल कॉलोनी का और दीगर जो यहाँ पर सोसाइटियां आबाद हैं और यहाँ पर काफी बुलंद वाला इमारतें बन चुकी हैं और ये पहले भी इस तरीके से जो है वो खदशात का इज़हार होता रहा है। पहले भी अगर जहाज़ों की यहाँ पे जब लैंडिंग का सिलसिला होता है तो इन मकान जो यहाँ पर ये जो खासतौर पर मॉडल कॉलोनी में अब जो मकानात बने हैं तो उनमें दरारें पड़ने का या उनमें जो वो
ایک زلزلہ جیسے آتی ہے اس میں وہ حالات پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں رہی ہیں کیونکہ ایئرپورٹ جو ہے بالکل کھلی فضا میں ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد اتنی آبادی آ چکی ہے تو یہ لینڈنگ کے دوران بھی جہازوں اور پائلٹوں کو بھی اور یہاں کے مکینوں کو بھی یہ مشکلات تو سامنے رہتی ہیں. تو اب یہ رپورٹ میں یہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لینڈنگ گیئر جو ہے وہ جام ہو گئے تھے اور انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو اونچائی کی طرف پرواز جب گئی تو جہاز میں پرندے بھی ٹکرائے تو اس کی وجہ سے یہ توازن بھی جہاز کھو بیٹھا اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے. تاہم مزید اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. صحیح, یہ تو ابتدائی رپورٹ آپ نے بتائی کہ ابھی مزید اس پہ تحقیقات بھی جاری ہیں. سول ایویشن کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, پھر وہ سیکرٹری ابھی ایویشن کو اور غلام سرور صاحب کو بھی وہ پیش کی جائے گی رپورٹ. یہ بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق کیا ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جیسا کہ آپ نے جناح ہسپتال اور سول ہسپتال کا نام لیا ہے؟ یہ جو بات بالکل آپ نے پوائنٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جائے وقوع پر تو بہت ابتدائی میں جب واقعہ ہوا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے. اب چونکہ وہاں پہ باڈیوں کا ریکور ہونے کا سلسلہ اسپتالوں کی طرف ہے, وہاں پہ باڈیاں پہنچ رہی ہیں, تو لواحقین بھی اور دیگر حقیق وقار بھی جو ہیں جو اس حادثے کا شکار ہیں لوگ, تو ان کی تعداد اب کافی اسپتالوں کی طرف رخ کر رہی ہے. اسپتالوں میں موجود ہیں, بڑے پریشان لوگ دکھائی دے رہے ہیں, اسپتالوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایمرجنسی کے باہر بیٹھے ہیں اور وہ اس منتظر ہیں کہ ان کی جو لوگ یہاں پر حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کی باڈیوں کے متعلق تو پتہ چل سکے. ابتدائی طور پر جن اسپتال میں جو باڈیاں لائیں گی تو ان میں 2 خواتین ایک مرد ہے, اس کی باڈی جو ہے وہ شناخت ہوئی تھی. باقی کی شناخت کا عمل ابھی باقی ہے اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا جس کے بعد وہ شناخت عمل میں آ سکے. مگر ابھی بھی کچھ باڈیاں ایسی ہو سکتا ہے کہ ان کی ظاہری جو علامات ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوں اس سے کوئی ان کے لاکین پہچان سکیں. مگر زیادہ تر جو باڈیاں ابھی آئی ہیں وہ کافی کرٹیکل پوزیشن میں ہیں, ان کی ناقابل شناخت ہے. تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے کہ ان کی شناخت کا عمل مکمل ہو سکے اور شناختی جو ان کی چیزیں وہ سامنے آ سکیں. تاہم ابھی وہ باڈیاں موچری کے مردہ خانے موجود ہیں, جبکہ جو زخمی لائے گئے ہیں وہ جناح اسپتال اور سول اسپتال کے جو ایمرجنسی کا جو سینٹر ہے اس میں موجود ہیں. وہاں پر ان کو طبی امداد وغیرہ دی جا رہی ہے. جو سیریس کنڈیشن ہوں گے ان کو ابتدائی جو طبی امداد کے بعد جو ہے مختلف اسپتالوں میں روانہ کیا جائے گا. جی اچھا, یہ تو صورتحال ہوگی ہاسپٹل کی, آپ نے زخمیوں کو بتا دیا, عیادت کا بتا دیا, تمام لوگ یعنی کہ وہاں پر موجود ہیں, بڑا قیامت صغریٰ کا ماحول ہے. جو اب تک ڈیڈ باڈیز ہیں ملک منور, یہ بتائیے گا کہ وہ جو جہاز میں لوگ موجود تھے, جو عملہ موجود تھا, ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں جتنی شناخت ہو چکی ہے, یا کہ علاقہ مکین بھی اس میں متاثر ہوئے ہیں؟ جی اس میں کچھ علاقہ مکین کی بھی باڈیاں ہیں اور کچھ زیادہ جو کریٹیکل پوزیشن کی باڈیاں ہیں وہ جہاز کے عملے کی بتائی جا رہی ہیں, اور کچھ جو مکان پہ حادثے میں ہوئے ان مکان کے لوگ بھی شامل ہیں. ابھی یہ مختلف ان میں ابھی یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ اس میں جہاز کے لوگ کتنے ہیں اور یہاں کے جو مکین تھے وہ اس میں کتنے ہیں. مگر اس میں جو ابھی جو زیادہ تر زخمی جو سامنے آئے ہیں وہ علاقے کے مکین ہیں جن کے گھروں کے اوپر یہ جہاز کا واقعہ پیش آیا, اور 10 سے 12 گھر ایسے ہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچا ہے اور 4-5 گھر تو ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ شدید نقصان پہنچا ہے. ان کی دیواریں ٹوٹی ہیں, ان کی بلکونیاں ٹوٹی ہیں, چھت بھی 1-2 کی نقصان ہوئی ہے. تو ہم تو خود وقت پر ہم نے خود دیکھا کہ وہاں کافی صورتحال تشویشناک تھی, تشویش اور اتنی صورتحال گمبھیر ہو چکی تھی کہ جو اہل علاقہ ہیں وہ پریشان تھے اور جن کے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور وہ مکان بھی خالی کروا لیے گئے ہیں. وہاں پر سیکورٹی اہلکار جو تعینات کر دی گئے ہیں اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. جہاں جن مکانوں کی تھوڑی پوزیشن کم تھی متاثر ہونے کی تو وہاں پر مکین جو ہے وہ ابھی اپنے گھروں پر موجود ہیں, لیکن ریسکیو کا کام جو ہے رات کے اس وقت جاری. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز صاحب نے ابھی جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور امدادی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا, اور انہوں نے اپنے فوج اور رینجرز کے جوانوں کو بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس امدادی جو کارروائی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ ملک منور حسین تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. جہاں پر جناح ہاسپٹل اور اس کے علاوہ سول ہاسپٹل میں بھی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ منتقل کی جا رہی ہیں. کراچی ایئرپورٹ کے قریب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ گر گیا. جہاز میں عملے سمیت 107 لوگ سوار تھے. ریسکیو آپریشن جاری. سیکیورٹی اداروں کی جانب سے رینجرز کے, پولیس کے اور دیگر جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں, جہاں پر لائٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل لائٹ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ وہ کر کے تو وہ کی جا رہی ہے. PIA کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز 8303 کو حادثہ ماڈل قالونی کے
علاقے میں پیش آیا ہے۔ سول ایوییشن کی جانب سے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ حادثے کی جگہ سے 5 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ حادثے میں سے جو 10 سے جو ہیں وہ رہائشی جو افراد ہیں وہ رہائشی افراد کو بھی اب تک نکال لیا گیا ہے۔ یہ تو تھی حادثے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جبکہ طیارے کے پائلٹ کی کنٹرول ٹاور سے آخری گفتگو بھی آپ کو ناظرین جیسا کہ سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ انجن فیل ہو گیا ہے، جبکہ طیارہ حادثے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی TV ٹوڈے کو معلوم ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ ایک معجزہ بھی ہوا آج کے اس حادثے میں، جس میں پنجاب بینک کے جو صدر ہیں وہ موجانہ طور پر بچ گئے ہیں۔ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، جبکہ یہ ایئرپورٹ کے بالکل قریبی رہائشی علاقہ تھا، جہاں سے کچھ جو رہائشی لوگ ہیں وہ بھی اس وقت ہاسپٹلز میں موجود ہیں اپنے لواحقین کے لیے، جہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور جو حادثے میں ابھی تک نہیں پہچان پائے۔ اب ہمارے نمائندے نے ملک منور حسین نے یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں کی شناخت نہیں ہو پا رہی ان کی شناخت DNA سے اب کی جائے گی۔ اس سے قبل بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں بھی DNA کے ذریعے سے ہی شناخت ہوئی تھی۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے میں سوار بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود موجانہ طور پر بچ گئے۔ ساؤتھ سٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ PIA کے طیارے کا حادثہ نہایت دلخراش واقعہ ہے۔ چیئرمین PIA ارشد ملک کا اظہار افسوس بھی، کہا لینڈنگ کے لیے دونوں رن وے تیار تھے، پائلٹ کا پیغام آیا ٹیکنیکل پرابلم ہے، کیا ٹیکنیکل مسئلہ تھا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے طیارے حادثے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آج جو PIA کا طیارہ کریش ہوا ہے اس سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو شدید صدمہ ہوا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسافر جو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں اور تمام PIA کا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں مسافروں کے لواحقین کو کہ اس حادثے کی پوری تحقیقات ہوں گی اور جو بھی غفلت کا ذمہ دار ہوگا اس کو جو ہے سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لواحقین کے لیے انہوں نے صبر جمیل کی دعا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لواحقین متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ناظرین جو آج حادثہ پیش آیا ہے کراچی میں عید سے چند روز قبل، بلکہ میں تو کہوں گا چند گھنٹے قبل، جہاں پر قیامت صغریٰ کا سماں ہے، گھروں میں صف ماتم بچھ گئی ہے، ہاسپٹلز میں لوگ لواحقین موجود ہیں اس وقت بھی اور اپنے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے TV ٹوڈے، یعنی کہ جب سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر لمحہ آپ کو باخبر رکھے ہوئے، کیونکہ ہمارے جو سلوگن کے خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے میں اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ تک یہ حادثے کی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچائی، مزید بھی اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق، کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں۔